क्लास में और बोलती है। चलो विस्कोसिटी पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। तो विस्कोसिटी में कल हम लोगों ने विस्कस फोर्स वगैरह पढ़ लिया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है वो देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी पे पढ़ लिया था हमने, टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा था कि लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है, और गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो गैसेस है उनका जो मोशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे, जिससे उनका क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो गैसेस में विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जबकि लिक्विड में विस्कोसिटी घट जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब आता है इसके बाद स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स ने क्या लॉ दिया? इसने बोला कि कोई स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस आर है, for a spherical body of radius is r, moving with velocity v in a liquid of coefficient of viscosity is eta, then इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा, तो विस्कस फोर्स पे लगेगा एफ वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसको आप डायरेक्टली याद रख लो। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर इंटू वी। आर रेडियस, वी वेलोसिटी, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 6 और पाई तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखो आप लोग। किसके लिए? स्फेरिकल बॉडी के लिए। ठीक, तो जैसे मान लो कोई लिक्विड है, इस लिक्विड पर कोई स्फेरिकल बॉडी आ रही है, तो मान लो ये नीचे गिर रहा है, किस फोर्स के कारण? mg फोर्स के कारण। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? एक फोर्स कर रहा होगा बियॉन्ड फोर्स, हमने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में। दूसरा एक और फोर्स पे एक्ट कर रहा होगा, दैट इज विस्कस फोर्स एफ वी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इस पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो एफ बी, दूसरा एफ बी विस्कस फोर्स, बियॉन्ड फोर्स और विस्कस फोर्स। ठीक है, तो जब कोई लिक्विड बॉल वगैरह जब पानी के अंदर गिरती है, तो जब इनिशियली क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। नीचे जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल स्पीड। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर। यस सर। रुकिए सर, एक मिनट सर। यस तो मैंने क्या बोला, जब बॉल नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। आफ्टर फॉलिंग इनिशियली, velocity goes on increasing. Velocity goes on increasing. Velocity क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ेगी? And then finally it become constant. And then
फाइनली इट बिकम कांस्टेंट, फिर इसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। दैट वेलोसिटी या दैट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग vt से। तो टर्मिनल स्पीड पे क्या हो रहा है, अब उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। तो टर्मिनल स्पीड पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे v बढ़ेगा विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो v बढ़ रहा है तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। एक कंडीशन आएगी कि mg और ब्योन फोर्स और विस्कस फोर्स, मतलब ब्योन फोर्स और विस्कस फोर्स का जो सम है वो mg के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एट टर्मिनल स्पीड इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है ब्योन फोर्स एफ बी, ऊपर की तरफ लग रहा है विस्कस फोर्स एफ बी, और नीचे लग रहा है क्या, mg। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टर्मिनल स्पीड से। तो इस पे नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा। तभी तो इस पे वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही। सर एक्सेलरेशन 0 होगा ना फिर? हाँ, एक्सीलरेशन 0 होगा। तो अब इक्वेशन को बैलेंस करो, mg किसके बराबर होगा, एफ बी प्लस एफ वी के। mg इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ बी प्लस एफ वी के। सर mg प्लस vt नहीं होगा? mg प्लस vt vt तो वेलोसिटी बेटा, mg फोर्स है, फोर्स को इक्वल कर रहे हैं ना हम, ये तो वेलोसिटी है। यस बात समझ में आ रही है, वो तो वेलोसिटी है ना, फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं। यस यस यस। ठीक है, तो mg बराबर एफ बी प्लस एफ बी। सर एक लेट, मिनट। हाँ, लेट सिग्मा मान लेते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ बॉल, सिग्मा मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल, रो मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, और आर मान लेते हैं हम लोग रेडियस ऑफ बॉल। आर मान लेते हैं रेडियस ऑफ बॉल। ठीक है, तो देखो Yes, मास sir. को क्या लिख सकता हूं मैं, इस बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, सुना है कभी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यस सर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये एम की जगह आ जाएगा। बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और विस्कस फोर्स कितना, 6 पाई ईटा आर, और यहां पे टर्मिनल स्पीड वीटी। ये समझ में आया कैसे आया, यहां से वीटी की वैल्यू निकालो, 6 पाई ईटा आर वीटी, इनको इधर ले जाओ, 4/3 पाई आर क्यूब, जी भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिग्मा माइनस रो, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर होगा यहाँ पे, वीटी बराबर हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2/9 आर स्क्वायर जी ईटा सिग्मा माइनस रो। तो ये आपका टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा।
ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, टर्मिनल स्पीड बराबर 2/9 आर स्क्वायर, मैंने सिग्मा माइनस रो सही लिखा है ना? सर हाँ बेटा, सर ये सम कहाँ से आ गया अचानक से? थोड़ा कौन सा ध्यान बेटा? भटक गया था सर, मतलब आपने अचानक से सम कहाँ से मतलब ला दी, मतलब ये समझ सारी, नहीं आया अभी जो थोड़ा 2-3 मिनट पहले जो आपने समझा थोड़ा समझ ही नहीं आया हमें। हाँ, mg बराबर ये fb प्लस fv के होगा, ये ठीक है? हाँ सर। सर रो माइनस ये तो समझ में आया? हाँ सर, यहाँ वहां तक समझ आया, फिर समझ नहीं आया। हाँ, मान लेते हैं कि बॉल की डेंसिटी है सिग्मा, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ सर। तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास। तो हाँ मास की जगह मैंने क्या लिखा? सिग्मा इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ 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 ठीक है। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला जानता है? रो वी जी। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या था? रो वी जी, हाँ रो सर। ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो वो आ गया। और विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी टी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। हाँ सर, स्टोक्स लॉ। यहां से वीटी निकाल लेंगे, सर रो इस माइनस टर्म को सिग्मा इधर ले होगा जाओ, ना? रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा होगा, सिग्मा माइनस रो होगा। सर इस टर्म को अगर इधर लाएंगे तो रो माइनस सिग्मा ना होना। नहीं, मैंने तो इस ये तो पॉजिटिव था ना, इस टर्म को इधर ले गया। ओ सर सही है। सही है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। सर कर लिया ना। सर एफ वी विस्कोसिटी है ना, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, हाँ हाँ। हाँ और अभी हमने स्टॉक्स में पढ़ा, स्टॉक लॉ ने बोला कि जो स्फेरिकल बॉडी है उस पर जो विस्कस फोर्स लगता है वो लगता है 6 पाई ईटा आर वी टी। यस सर। ठीक है? हम्म।